नमस्कार, मैं रविश कुमार। हरियाणा में बलात्कार के मामलों के संदर्भ में शादी की उम्र कम कर देने के विवाद के बारे में अभी तक आपने भी काफी कुछ सुन लिया होगा, दूसरों की राय भी और अपनी राय भी बना ली होगी। मैं इस तरह की नौटंकियों में यकीन नहीं रखता कि अरे ये आज के टाइम में, वो भी अपने इंडिया में कैसे हो रहा है। आज का जो टाइम है अपने अतीत के कई टाइम की निरंतरता है। इसीलिए आप रूपक की तलाश करते हैं तो कभी मुगल काल में चले जाते हैं तो कभी तालिबान में, फिर कभी शादी की उम्र कम कर देने की बात पर खाप के नेता क्यों पहुंचे। सोनीपत की महाखाप में फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन उस सोच की सीढ़ी को समझना चाहिए जो हमें ऐसे नतीजों तक ले जाती है। बलात्कार की शिकार हर उम्र की औरतें हुई हैं और लड़कियां हुई हैं, और हर जाति की। बलात्कारी 13 साल के लड़के भी रहे और 60 साल के बूढ़े भी। ठीक बात है, हम बहस हरियाणा के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट अगर देखें तो मध्य प्रदेश, बंगाल और यूपी में बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं। इन राज्यों में लिंग अनुपात भी कमोबेश काफी अच्छा माना जाता है। क्या शादी की उम्र कम कर देने से हम इस मानसिक और सामाजिक बीमारी पर काबू पा लेंगे? क्या हमने सोचा है कि शादी की उम्र कम कर देने के और क्या नतीजे होंगे? हमारा आज के इस हम लोग में एक ही मकसद है कि हम दोनों पक्ष की सोच में झांक कर देखें। इसीलिए मैं खाप के संदर्भ में तालिबान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, हालांकि खाप वाले ही आजकल मुगल काल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी एक बहस करने का इरादा है, इसलिए खाप के नेता होंगे और इनके सामने आज की लड़कियां, जो काम सोनीपत में नहीं हो सका है वो हम यहां करके देखते हैं कि खाप के लोग अपनी बात कहें, औरतों से मनवा लें, लड़कियां अपनी बात कहें और खाप से मनवा लें। एक अहिंसक बहस करके देखते हैं उस मुद्दे पर जिसकी जड़ में कुछ और नहीं बल्कि हमारे भीतर की घोर हिंसा है, जिसे कभी हम जात, कभी मर्द और कभी खाप तो कभी पुलिस के नाम से जानते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की सोच में इतना फर्क क्यों है। हम लोग अब शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं, परिचय करा दूं, केपीएस राठी साहब हैं, खाप नेता हैं। सतपाल चौधरी जी, आप भी खाप नेता हैं। शिबा असलम फहमी हैं, आप खाप नेता नहीं हैं लेकिन आप विमेन एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के मुद्दों पर लिखती बोलती रहती हैं। यशपाल मलिक साहब हैं, आप ऑल इंडिया जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और इस बिरादरी के पहचाने हुए नेता हैं। जितेंद्र छात्र हैं, जो थुआ खाप है उसके युवा अध्यक्ष हैं। इस तरफ मनोज दुहन साहब हैं, जो आप दुहन खाप के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ है धर्मपाल धारीवाल जी, आप भी खाप नेता हैं। तो एक तरह से सारा परिचय हो गया। मैं जानना चाहता हूं राठी जी, शुरू करने के लिए, कि क्यों आपको लगता है कि उम्र कम कर देने से हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे? क्यों आपको लगता है कि औरतों पे कई और बंदिशें लगा देने से समाज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? अपने पुरानी कही हुई बातों में कहूंगा कि आज से कुछ सालों पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें यह कहा गया कि प्यूबरिटी की एज जो हमारे यहाँ पहले महिलाओं में 16 साल हुआ करती थी, पुरुषों में 18 होती थी, वो घटके महिलाओं में अब 10 साल 10 महीने और पुरुषों में 13 साल हो गई। इसका सीधा सीधा मेडिकल पर्पस ये हुआ कि एक हार्मोनल चेंजेस हुआ। हार्मोनल चेंजेस होने से इन लोगों में एक परिवर्तन आया, एक्सपेरिमेंट करने की चाह हुई, साथ में इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, एक जो हमारा जो सोशल, फैमिली और जो दूसरे वैल्यू सिस्टम्स हैं उनका ब्रेकडाउन हुआ, साथ में और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वो सब आई। उन सब का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना, जिसके चलते आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इस तरह की विभत्स अपराध करने का मौका मिला। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हमने ये शादी की उम्र 15 साल की करने की क्यों बात करी। इसके पीछे पहला रीजन तो मैंने आपको एक टेक्निकल बताया कि जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद उनमें एक्सपेरिमेंट करने की चाह होती है और किन्हीं कारणों से जो पहले कह चुके हैं वो सब गड़बड़ होता है। दूसरे, इसी देश में अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं कहूंगा कि कानून की जब हम बात करते हैं, पहले वोटिंग का अधिकार यहां पे 21 साल हुआ करता था, जो राजीव गांधी जी के आने के बाद में वो घटा के 18 साल कर दिया गया। उसके पीछे भी तर्क यही दिया गया कि पहले मैच्योरिटी एक काफी एज के बाद आती थी तो 21 साल अधिकार था, अभी वो घट के कम हो गई है तो इसको घटा के 18 कर दें। दूसरी चीज, हमारे देश में उन्हीं सभी इकट्ठी परिस्थितियों में रहने के बावजूद जो मुस्लिम समुदाय है वहां पे आप महिलाओं की शादी के लिए वर्ड यूज करते हैं एट द अटेनमेंट ऑफ प्यूबरिटी। साथ में आप एक जो है 14 साल की एक महिला ने जब एक लव मैरिज करी,
सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की उम्र में उसको अलाउ कर दिया। ये सब आप क्यों बता रहे हो? किस ये लिए मैं बता इसलिए बता रहा हूं टू सपोर्ट, जब भी किसी देश के कानून को आप बदलने की ठीक है, बात करते चलिए हैं। आपने अपनी बात कह ली। शिबा, मेरा सवाल ये है कि जब आप सेक्स के लिए सहमति की बात करते हैं तो फिर रेप क्यों होना चाहिए था? रेप नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जो रेपिस्ट हैं उनके आप एज फैक्टर देख लीजिए, वो किस एज ग्रुप के लोग हैं? क्या वो टीनेजर्स हैं? वो टीनेजर्स नहीं हैं। और वो शादीशुदा महिलाओं के साथ भी रेप कर रहे हैं और 8 साल की बच्ची के साथ भी रेप कर रहे हैं। 8 साल की बच्ची की भी शादी आप करवा दीजिए, फिर उसके बाद 6 साल की बच्ची का केस आए तो आप 6 साल की शादी। आप क्राइम को क्राइम की तरह कब देखना शुरू करेंगे? क्राइम एक क्राइम होता है, ये एक महिलाओं के प्रति अपराध है जिसमें वो रेप करके मार के फेंक रहे हैं उसको। आपको ये नहीं दिख रहा? जी, बोलना चाहेंगे आप? मेन बात यह है कि जो क्राइम इनके हुए सवाल हैं, का जो जवाब आंकड़े दीजिए। हाँ। 773 लास्ट ईयर के रेप हैं हरियाणा के, 773 में 61 रेप इन ए मंथ, यानी एवरेजन 2 एवरी डे। समस्या है कि जब पिछले ट्रायल पूरे नहीं हुए और पिछली बार सरकारों ने जो 3000 4000 की संख्या है रेपों की, और उस पर न तो किसी का सामाजिक बहिष्कार हुआ। जब सामाजिक बहिष्कार की बात, बहिष्कार आप लोग करेंगे। मैं वही बात आपको बता रहा, जब कहीं सामाजिक बहिष्कार की बात आती है तो खापों को तानाशाह कहा जाता है। गांव में जिन लड़कों का भी बहिष्कार हुआ उसको जाति का रंग दे दिया गया कि भाई ये लड़के उच्छक हैं, इनका बहिष्कार किया जाए, इनके माँ बाप पे दबाव बनाया जाए। जब बात आती है केवल एक समाज की, जब बात आती है 4000 रेप की, तब चुप रहता है मीडिया भी और चुप रहती है दिल्ली के आसपास के लोग भी। जब बात आती है पर्टिकुलर कम्युनिटी की, पर्टिकुलर क्षेत्र की, 25 रेप के ऊपर 773 रेप पे हरियाणा सरकार ने पिछले साल कितने ट्रायल करा पाई? उससे पिछले साल जितने रेप थे कितने करा पाई? दुनिया, हिंदुस्तान में रिश्तों का सिस्टम गांव में खत्म हो गया। गांव में वोट की राजनीति ने, राजनीतिकीकरण ने, जो गांव में रिश्ते थे जिनकी वजह से आज क्या है, प्रॉब्लम हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी हो जाएगा। मतलब आपको बात पूरी बता क्या रहे हैं? पहले मतलब पूरी मुझे बात ये सुन बताइए लीजिए। कि बलात्कार का एज से क्या लेना मैं देना है? आपको वही बात बता रहा। आज अगर हम को एजुकेशन में हैं, पहले हम बहन भाई के रिश्ते से स्कूल में जाते थे, अब बचपन में 2 साल की बच्ची को भी फ्रेंड का और उसका रिश्ता एक है। सेकंड, तो उस तरह के रिश्तों में समाज का जो टूटना हुआ, ठीक है, तो उसमें लोगों के समाज के टूटने में अपनापन खत्म हुआ। हाँ। कि एक लड़की के साथ रेप हुआ, 15 साल, आपने उसकी उम्र घटा दी 18 साल। पहले वो पापा अपने माँ बाप के साथ रहती थी तो आदमी उसे सुरक्षित नहीं कर पाया, आदमी की वजह से उसका रेप हुआ। अब आपने उसकी उम्र घटा दी, 15 साल करके उसकी शादी कर दी, फिर वो अपने हस्बैंड के अंदर रही। तो आपने एक लेडी को इंडिपेंडेंट कब बनाया? आपने उसको एजुकेटेड कब बनाया? ये कौन सा सुझाव हुआ? मैं एक मिनट धर्मपाल जी, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं संक्षेप में बता रहा। हम आपको ये कहना कि किसी ने नहीं कहा कि 15 साल आप शादी की एज को फोर्सफुली कर दीजिए। एक आदमी के बयान पे पूरा मीडिया चिल्ला रहा है। कोई नहीं चिल्ला रहा है। यशपाल जी नहीं, यशपाल जी, ये बात अगर आई है तो हम बात पे जा रहे हैं। फैसला हुआ है या नहीं हुआ उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम एक ही बात करें कि खाप के एक सूबे सिंह, जो ना खाप का नेता है ना खाप की व्यवस्था का, रवीश जी, हमने आपके साथ कई बार बहस की। हाँ। आप किसी एक आदमी को उठाते हैं, उसके विचारों पे पूरे देश में बहस छोड़ देते हैं। क्यों नहीं? एक आदमी ऐसा सोच रहा है। ठीक है, आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, आप जवाब दीजिए। राठी साहब ने अभी एक साथ बोलेगा तो पहले आप खाप को जान ले। मुझे अभी खाप को नहीं जानना, अभी खाप की व्याख्या नहीं करनी है, समय चला जाएगा। इसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। दोनों कारण बताए अभी। हाँ, साल की लड़की के, हाँ, एक सेकंड राठी जी, हाँ, अगर 15-16 साल की लड़की के शारीरिक संबंध हो जाते हैं, हाँ, लेकिन 18 साल की उम्र तक वो शादी नहीं कर सकती। 2 साल 3 साल उसका शोषण होता रहता है। तो शोषण भी तो आदमी करते हैं। नहीं, आदमी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि आप औरतों का शोषण कर रही हैं। आज औरत मान रही है कि आपको 33% यही दिक्कत है, यहीं पे दिक्कत है, यहीं पे दिक्कत है। रमेश जी दिक्कत यहीं पे है। एक सेकंड, दिक्कत यहीं पे है। दिक्कत यहीं पे है कि आप औरत को केवल औरत मान रही हो। हम उसको माँ बहन मानते हैं, चाची मानते हैं, ताई मानते हैं। आप रिश्ते खत्म करके औरत को औरत बना रहे हो केवल। यही दिक्कत है। एक सेकंड, नहीं, दिक्कत यहीं पे, यही आपत्ति है। सतपाल, आपने औरत को औरत बना दिया, आपने औरत के रिश्ते खत्म कर दिए, और जितने महिलावादी संगठन है ये हमारे रिश्तों को खत्म कर रही है। ये महिलाओं की भलाई नहीं कर रही, महिलाओं के खिलाफ कर रही है। सतपाल, एक सेकंड, सवाल पे आते हैं। हाँ, इस बहस से, औरत बना दिया आपने। इस बहस को सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ समाज में 50% लोग जो हैं वो सेक्स
मैनियक बीस्ट्स हैं जो जैसे ही उनको मौका मिलेगा, कहीं भी मौका मिलेगा, किसी के लिए भी मौका मिलेगा, लड़की प्यूबर्टी की एज पर हुई नहीं कि वो उसको झपट पड़ेंगे, वो उसको झपट पड़ेंगे। तो और ऐसे समाज में बिन कहे अंडरस्टूड है कि वो आदमी हैं। ऐसे समाज में आदमी जिनमें कोई संवेदना नहीं है, जिसमें कोई मानवीय बोध नहीं है, जो औरत को इंसान नहीं समझते, माँ तो बहुत दूर की बात है, अभी माँ के लिए बात हो रही इन्होंने थी। कहा कि आप माँ नहीं। इंसान भी नहीं समझते, माँ तो तब होगी जब वो इंसान बनेंगे। ठीक है, एक सेकंड। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.